हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग पिछले क्लास में ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए बाबू, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपी। तो देखिए बाबू, जीपी कुछ नहीं है, सेम है एपी की तरह। एपी हम किसी सीरीज को, किसी सीक्वेंस को हम लोग एपी क्यों कब बोलते थे? मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमको गिवन है 2, 5, 8, 11। क्या ये एपी है? तो देखेंगे क्या सर इसमें एपी होने के लिए सर कंडीशन क्या था? कॉमन डिफरेंस आना चाहिए सर। मतलब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 - 2 मतलब 3। इसका कितना आ रहा है सर? 8 - 3, 8 - 5 सर 3। इसका कितना आ रहा है सर? 11 - 8 3। तो सर सबका डिफरेंस कॉमन है, आई मीन कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सबका सेम है। तो इस कंडीशन पर हम बोलते थे कि ये सीरीज एपी है। तो सर जीपी का क्या होगा? तो देखिए बाबू, इसको हम मतलब एपी में हम किस बेस पे बोलते थे? कॉमन डिफरेंस के बेस पे। किस बेस पे? कॉमन डिफरेंस के बेस पे बोलते थे। लेकिन जीपी में कुछ नहीं है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो। कुछ नहीं है, सेम है। मान लीजिए 2, 4, 8, 16, क्या ये जीपी है? तो सर कैसे चेक करेंगे कॉमन रेशियो क्या होता है? देखिए बाबू, कॉमन रेशियो कुछ नहीं होता। कॉमन डिफरेंस क्या होता था सर? T2 - T1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या T3 - T2 ये होता था ना, ये टर्म माइनस ये टर्म, ये कॉमन डिफरेंस होता था। लेकिन जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो क्या होता है मालूम है? इसको आर से डिनोट करते हैं, CR नहीं, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? T2 - T1 रेशियो, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो बोल रहा है, यही होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कुछ नहीं होता है T2/T1 या T3/T2, इस तरह TN/TN-1, यही ना, यही कॉमन रेशियो होता है। तो इस कंडीशन पर हम बोलेंगे, अगर कोई सीक्वेंस अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बोलेंगे सर वो जीपी है। क्या है? जीपी है। तो क्या इस पे ये फॉलो, ये सीक्वेंस है जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए तो T2 ये फर्स्ट टर्म है, T1 ये सेकेंड टर्म है, T2 ये T3 हम लोग जानते हैं, ये फोर्थ टर्म। तो देखिए बाबू आर क्या होता है? कॉमन रेशियो सर T2/T1। जस्ट सर यहाँ से देखिए T2 क्या है सर? 4 है। T1 क्या है सर? 2 है। मतलब इसको काटिएगा, कैंसिल कीजिएगा तो 2 आया। R कितना है? 2 आया। अब इसी तरह इस पे भी अप्लाई करके देखिए, क्योंकि ये सब कंडीशन, मतलब ये सब कंडीशन लगना चाहिए, सब कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स सर T3 R बराबर सर ये भी होता है T3/T2। T3 कितना है? 8/4, तब पर भी 2 आ रहा है। R ये भी है सर, आई मीन T4/T3 भी हो सकता है सर। ऑफकोर्स सर T4/T3 भी हो सकता है। T4 कितना है सर? 16/8, आई मीन 2। आई मीन क्या देखा यहाँ पे? क्या देखिएगा कि कॉमन रेशियो है सब में, सबका रेशियो क्या है? कॉमन है। इसका भी रेशियो सर 2 है, इसका भी रेशियो 2 है सर, इसका भी रेशियो 2 है। तो किस कंडीशन पर बोलेंगे कि कोई सीक्वेंस जीपी है? यदि कोई सीक्वेंस का कॉमन रेशियो, आई मीन रेशियो हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो वो कॉमन हो, तो उस कंडीशन पर बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो जीपी है। ओके, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। बताइए तो ये क्या है? ये मतलब इसमें से चेक करना है कि चेक वेदर फ्लोइंग सीक्वेंस आर जीपी और नॉट, ये चेक कीजिए आप। 3, 9, 27, 81 आर इन जीपी। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 आर इन जीपी। 3, 6, 9, 12 आर इन जीपी।
देखिए पहला कैसे चेक करेंगे सर कुछ नहीं है, हम लोग क्या आर क्या होता है सर T2/T1 या T3/T2, यही ना कॉमन रेशियो यही होता है। तो कुछ नहीं सर, ये कंडीशन लगा कर देखेंगे, ये सर फर्स्ट टर्म होता है, ये सर सेकंड टर्म, ये सर थर्ड टर्म, ये सर फोर्थ टर्म। सर इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं तो 9/2 9/3/3 मतलब 3 आया, और इसमें से फिर इसको डिवाइड करके देखिएगा 9 मतलब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा ना 3, फिर इसको इससे कीजिएगा तब पर भी 3 आएगा। मतलब सर ये जीपी है भाई, सर रेशियो सबका कॉमन आ रहा है, इस कंडीशन में बोल सकते हैं सर ये जीपी है। ओके, क्या ये जीपी है? खुद चेक कीजिए, इसको वीडियो पॉज कीजिए और चेक कीजिए। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 का पावर स्क्वायर तो 2 इसमें, हाँ सर ये 2 आ रहा है आर, इसका देखेंगे 2 के पावर तब पर भी 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे कैंसिल कर रहा है? 2 के पावर 3 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड कीजिएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसे भी कर सकते 2। आई मीन सर ये भी जीपी है, क्यों? सबका रेशियो सर कॉमन है, कितना है सर कॉमन रेशियो? 2 है सर। सर ये भी जीपी है, या जीपी है देखिए, तो इसको इससे डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है 4/3, इसको इसे करके देखिए कितना आ रहा है 9/6। नहीं सर नहीं है, मतलब ये जीपी नहीं है। तो इस मतलब ऐसे हम लोग कोई सीक्वेंस को चेक करेंगे कि वो जीपी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं जीपी का। देखिए हम मतलब जीपी की हेल्प के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस तरह का शेड्यूल को क्या बोलते हैं सर? ये जीपी है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म में सब हम लोग मतलब कॉमन मतलब डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो सर वो सेकंड टर्म आता है। क्यों सर? फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं डी होता है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉमन डिफरेंस है डी आएगा। तो हम लोग इस तरह कोई मतलब एपी फॉर्म करते हैं, इस तरह कोई एपी फॉर्म करते हैं। सर जीपी कैसे फॉर्म करेंगे? कुछ नहीं, इसमें आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सर? देखिए बाबू एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। 3 9 27 81 क्या ये जीपी है? हाँ सर ऑफकोर्स जीपी है सर। कॉमन रेशियो सब में 3 आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा सब में? कॉमन रेशियो सर 3 आएगा। तो सर कैसे ये मतलब इसी को हम लोग कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए बाबू ये फर्स्ट टर्म हम लोग जानते हैं कि ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो सर ए 3 है। सर हम लोग जानते हैं कि आर कितना है? 3। सर कैसे? इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आर कैसे होगा सर? T2 डिवाइड बाई T1 9/3 सर 3। ऐसे भी करेंगे तो आर सेम ही आएगा। तो मतलब सर आर हम लोग फाइंड आउट किए 3 R3। तो देखिए बाबू हम लोग आपको ये 2 गिवन है, अब हम लोग यही के थ्रू हम लोग इससे ये निकालेंगे। सर कैसे? तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए आर। ये फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म कैसे? जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म ए होता है ना, इसको T1 इस तरह हम लोग अरेंज किए थे ना, उसी तरह अब जीपी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है? T3, ये T4 फोर्थ टर्म इस तरह। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म सर ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, इस तरह सर जीपी बन रहा है। ए कितना है? 3, और सेकेंड टर्म कितना? ए आर मतलब ए कितना है सर? 3, आर कितना है सर? 3। आई मीन थर्ड टर्म कितना सर? ए कितना है सर? 3 और आर का स्क्वायर सर 9। इस तरह क्या हो रहा है? 3 9 27। क्या ये जीपी बना? और ले देखते थे यहाँ ए आर क्यूब हो जाता है, तो क्यूब का स्क्वायर 27। आर की जब पर 3 पुट करेंगे तो इसका क्यूब कह रहा था 27, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो देखिए हम लोग इसके हेल्प के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट किए। कैसे सर? इसके अकॉर्डिंग। अब समझ में आया? हम लोग एपी में किसी मतलब सीक्वेंस को ऐसे अरेंज करते थे। एपी का कंडीशन ये था कि ये मतलब इस प्रकार का कोई सीक्वेंस हो तो उसको बोलेंगे एपी है, और इसी प्रकार जीपी में अगर कोई सीक्वेंस इस फॉर्म का हो तो उसको बोलेंगे जीपी है। बात क्लियर है क्या? ओके। जीपी का मतलब जीपी किस फॉर्म का होता है सर?
सर जीपी किस फॉर्म का होता है? सर जीपी इस फॉर्म का होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। ये क्या है सर? जीपी है सर। क्यों सर? कैसे हम बोलेंगे सर जीपी है? देखिए भाव, हम लोग जीपी का क्या कंडीशन पढ़े हैं? ये क्या है सर? फर्स्ट टर्म। ये सब थोड़ा लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? सर फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो को मालूम है, इंडिकेट करते हैं आर से। ये क्या है? स्मॉल आर से। इसको ये क्या है सर? ये क्या है सर? आर है सर। कैसे निकाले ये? देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं कॉमन रेशियो बराबर होता है क्या? T2/T1। T2 क्या है सर? ए आर। T1 कितना है सर? ए। चलिए आर आ रहा है, अब कहीं पे लगा लीजिएगा, इसके ऊपर भी लगाइए। आर क्या होता है सर? ये डिवाइड बाई ये, अगला टर्म डिवाइड बाई उससे पिछला टर्म। तो ए आर क्यों? वही ना, ए आर स्क्वायर कैंसिल, एक से कैंसिल, मतलब 3 था, स्क्वायर था 3। आर क्या आ रहा है सर? आ रहा है ओ सर, ये तब बोलेंगे सर ये जीपी है। समझ में आया ना? जीपी क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? आर आ रहा है। और हम लोग इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं सर T1। ये क्या है? T2 है। ये क्या है? T3 है। ये क्या है? T4 है। इसी तरह हम लोग जनरल फॉर्म बनाएंगे इसी तरह। देखिए बाबू, T1 क्या है? T1 क्या है? ए है। T2 क्या है सर? ए आर है। T3 क्या है सर? ए आर स्क्वायर है। T4 क्या है? T4 क्या है? ए आर क्यू है। और T5 क्या होगा? ए आर 4 होगा। तो जनरल टर्म कैसे बनेगा सर? ये 5 है तो 4 हुआ। इसी प्रकार सर Tn रहता तो ए आर के पावर n-1 होता। समझ में आ रहा है? और T5 है तो ए के पावर 4 है, ए आर के पावर 4 है, आर के पावर 4 है, ए के पावर नहीं, आर के सिंगल आर के, ए का पावर तो 1 ही है। इसी प्रकार Tn है तो ए आर के पावर n-1 हो जाएगा क्योंकि ये कम। तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? इसी को हम लोग Tn को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। तो सर जनरल फॉर्म क्या हुआ ऑफ जीपी? जनरल फॉर्म ऑफ जीपी सर, इसी को Tn बोलते हैं, इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या हुआ? ए आर के पावर n-1, वेयर n इज क्या है? नंबर ऑफ टर्म इन जीपी। और ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म में, आर तो जानते हैं कॉमन रेशियो है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं। तो अब Tn क्लियर है? Tn क्लियर है? हाँ सर Tn क्लियर है। Tn क्या आया सर? Tn आया सर ए आर एन के पावर 1, यही ना? इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे क्या? ऑफ कोर्स। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द 15th टर्म ऑफ जीपी। मतलब जीपी गिवन है, इसका 15th टर्म क्या होगा? तो आपको जीपी क्या गिवन है? क्या इसको रब कर दे? एक बात याद कर रख लीजिएगा विषय, Tn बराबर क्या होता है इन जीपी में? ए आर एन के पावर -1, यही ना? ए क्या है? फर्स्ट टर्म, आर क्या है? कॉमन रेशियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द जीपी। 15th टर्म इसका क्या होगा? तो कह रहा है सर एन कितना दिया है सर इसका? 15। सर ये जीपी हमको गिवन है, तो ये सर फर्स्ट टर्म क्या हुआ सर? 3/2। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा सर? इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब T2 ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। आई मीन T2 से T3 को T2 से T1 को डिवाइड करेंगे तो T2 डिवाइड बाई T1, या इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, सेम ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी कह भी रहा है कि वो जीपी में है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 3/4 डिवाइड बाय 3/2, क्या आएगा? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? 3/4 कितना है? 1/2। आर कितना निकला सर? 1/2। ओके, अब क्या पूछ रहा है सर? T15 पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। 15वां टर्म क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सर मतलब Tn बराबर क्या होता है सर? ए आर n-1। तो T15 क्या होगा सर? ए आर मतलब 15 - 1 ए आर 14। ए कितना है सर?
ए सर है 3/2 मल्टीप्लाई आर कितना है 1/2 के पावर 40, यही इसका एक्चुअल आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका एक्चुअल आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पूरी बेसिक से पढ़ेंगे, समझे। हाउ मेनी टर्म इन देयर सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितना, मतलब इस सीक्वेंस कह रहा है, अभी ये भी मतलब कह नहीं रहा है कि ये जीपी है, एपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कह रहा है सिर्फ सीक्वेंस कह रहा है। तो इसको पहले चेक करेंगे है क्या, तो देखेंगे कि सर ये जीपी है क्या। तो जीपी के लिए क्या कंडीशन है सर, T2/T1 इक्वल टू T3/T2, ये सब आना चाहिए। इसको कॉमन रेशियो बोलते थे, एक में से इसको सर इसे डिवाइड करके देखते हैं, आ रहा है सर 2, इसको इसे डिवाइड करके देखते हैं 4, इसे सॉरी इसको इसे डिवाइड √2 आएगा। 4 को लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, 4 को लिख सकते हैं ऑफकोर्स सर, ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 और ये 2 √2 कैंसिल, 2 से 2 4 सर सेम है। आई मीन सर कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, आर कितना आ रहा है, आर सर √2 आया, तो सर कॉमन रेशियो सेम है, मतलब सर जीपी है। ये सीक्वेंस क्या है सर, जीपी है। आप देखिए आपका फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2 है और कॉमन रेशियो निकल गया। अब देखिए लास्ट टर्म को ही बोलते हैं टीएन, टीएन को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म कितना दिया है, और पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म, मतलब एन पूछ रहा है। तो अब आप कोष्ट निकाल लीजिएगा कि इसका कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। टीएन बराबर क्या होता है ए आर के पावर n-1, टीएन कितना 128 इक्वल टू ए कितना है 2, आर कितना है सर 2 के पावर, एन कितना है निकालना है, इसको इसे डिवाइड कीजिएगा तो 64 इक्वल टू 2 n-1, 2 के पावर कितना इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं आप लिख के बताइए। सिक्स लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स सर इक्वल टू, ये सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। n बराबर कितना 6 + 1, n बराबर 7 आ जाएगा। कितना टर्म होगा सर 7 टर्म होगा, यहाँ तक पहुँचने में कितना टर्म होगा 7 टर्म होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस तरह का प्रॉब्लम देख लेते हैं। कह रहा है इफ, मतलब 10वां टर्म कह रहा है, 10th टर्म कह रहा है ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9, कितना कह रहा है 10th टर्म कितना कह रहा है 9 है। ओके, मतलब मान लेते ए आर स्क्वायर कोई जीपी गिवन है। ओके, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है सर ए है, कॉमन रेशियो क्या है आर है सर, हम लोग इतना लेट मार लिए राइट। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना कह रहा है सर, सॉरी 10th टर्म कितना कह रहा है 9 है, और 4th टर्म 4 ही कह रहा है, कितना 4 है। पूछ रहा है फाइंड द 7th टर्म, क्या पूछ रहा है मतलब T7 या 7th टर्म क्या होगा। तो आप 7th टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर के पावर 6, यही ना होगा, कैसे ए आर 7 - 1, Tn बराबर क्या होता है ए आर n-1, ये होता है T7 कह रहा था, n की जगह 7 पुट कीजिएगा तो क्या होगा 7, ए आर 6 हो जाएगा। तो ये हमको पूछ रही है कैसे निकलेगा, पहले सर अगर हम लोग ए फाइंड कर लेंगे और आर फाइंड कर लेंगे तो सर ऑफकोर्स निकल जाएगा। तो ए आर फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, 2 कंडीशन दिया है, यहाँ से ए और आर फाइंड आउट कीजिए। ये कितना हो जाएगा T9 हो जाएगा, ए आर T9 के पावर 9 कह रहा है, और क्या कह रहा है ए आर T3 के पावर 4। अब ये दो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है ये 2 है, क्या करेंगे 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको ए आर किसी तरह फाइंड आउट करना है ना। n/4 कैंसिल, ये से आर के पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 6, ओ ऑफकोर्स तो आ गया ना n/4, ए आर इतना आ गया। अब ए किसी तरह फाइंड आउट कर लीजिए, ए आर इतना आ गया, ए आर का जरूरत है यहाँ पे, आर के पावर 6 का जरूरत है, ये इतना आ गया। अब ये फाइंड कीजिए, ए कैसे फाइंड करेंगे सर, इसके जगह पे ये पुट करेंगे, मतलब किसी एक इक्वेशन में। और देखिए ये मान लीजिए ये हमको ये यहाँ पे रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ए आर के पावर 3 क्या हो जाएगा सर, इसका रूट हो जाएगा। आई मीन आर के पावर 6 को लिख सकते हैं ये
9/4 सॉरी, इसका रूट कर देंगे तो 9/4 कितना आएगा 3/2 आ जाएगा ना, प्लस माइनस आएगा कोई एक कंसीडर करके। अभी आपको हम बता रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस, फिर इसका क्यूब करेंगे तो प्लस ही होगा। देखिए आप आर क्यू बराबर इतना आ गया, आर क्यू बराबर कितना आया 3/2। अब ये इसमें पुट कीजिए, अब यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसमें पुट कीजिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। आर क्यू कितना आया 3/2, ये किसके बराबर 4 के, ए 8/3 आ गया। ए का वैल्यू कितना है 8/3, और ये पूछ रहा था तो ए कितना है 8/3, ये पर 6 से पूछ रहा है ना, और R6 कितना है 9/4, कटेगा क्या 6 आंसर आएगा। इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए एक अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये IIT में पूछा था, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन JEE 2020 में पूछा था। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्वाड्रेटिक आपको गिवन है और दोनों क्वाड्रेटिक का रूट आपको गिवन है। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट मान लीजिए अल्फा और बीटा गिवन है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक गिवन है जिसका रूट कह रहा है गामा और डेल्टा, और वो ये भी कंडीशन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कह रहा है जीपी में है। तो पूछ रहा है कि फाइंड 2p + q और 2p - q का रेशियो क्या होगा। क्या करेंगे सर, देखिए क्या करेंगे सर, इसको उठाते हैं, पहले पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए बाबू। 3x + p = 0। अब देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं इसका दो रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, जानते हैं। तो -b मतलब b ये है, -b, तो ये ऑलरेडी b बराबर कितना है -a बराबर कितना है 1, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ना ये सब, और c बराबर p है, तो ये बराबर -b/a होता है, मतलब 3/a मतलब 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया सर 3 आया, अल्फा बीटा क्या आएगा c/a, जानते हैं हम लोग c/a, तो c कितना है सर p है, और a तो 1 ही है। अल्फा बीटा कितना है सर p आया, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए इक्वेशन। अब इसी तरह इसको उठाइए, क्या है x² - 6x + q = 0। इसका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इसी प्रकार कीजिएगा, 6 आएगा, -b/a तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा b/a। अल्फा बीटा क्या होगा c/q/a, ये 1 है तो 1 के साथ डिवाइड, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। अब देखिए सॉरी, इसका रूट क्या है गामा प्लस डेल्टा है ना, तो ये हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा कितने के बराबर 6, और क्योंकि इसका रूट क्या है गामा और डेल्टा है ना, और गामा इंटू डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा क्यू के बराबर। इसको 3 इक्वेशन मानिए, इसको 4 मानिए, और लास्ट में ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी है। क्या कह रहा है जीपी है, तो बाबू ये जीपी में है तो ये फर्स्ट टर्म मान लेते, इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो ये ए होगा, ये ए आर होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू होगा ना। अल्फा क्या होगा, जो सब जीपी में कह रहा था यही कंडीशन फॉलो करेगा ना। अल्फा को क्या मान सकते हैं हम लोग ए आर ए, बीटा को क्या मान सकते हैं क्या ए आर, गामा को क्या मान सकते हैं AR², और डेल्टा को क्या मान सकते हैं AR3। ऑफ कोर्स सर बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि कह रहा है जीपी में है तो ये फॉलो तो जरूर करेगा ये कंडीशन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब लगाइए ना डायरेक्ट। अब अल्फा क्या है सर, अल्फा ए है, तो ए क्या है इसी की जगह पर यूज करेंगे, ए अल्फा की जगह पे ए, बीटा क्या है AR, क्या हो जाएगा 3, एक कॉमन है तो एक कॉमन निकाले तो 1 + r क्या होगा सर 3 होगा। a इंटू AR क्या होगा p A² r बराबर p इक्वेशन। इसके जगह पर हम लोग पुट किए अल्फा के जगह पे इंटू बीटा के जगह पे AR, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए गामा और डेल्टा, गामा की जगह पे क्या है AR² और डेल्टा की जगह पे क्या है AR³ बराबर किसके बराबर 6 के, ये दोनों में क्या कॉमन है AR², क्या बचेगा 1, और इसमें एक आर बचेगा बराबर 6। अब देखिए और इसके जगह पे कीजिएगा तो अल्फा कितना है AR² और सॉरी गामा कितना है AR² और डेल्टा कितना है AR³ बराबर 9, A² AR के पावर कितना हो जाएगा, पावर जुट जाता है 5 हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स सर 9, ये 4 हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे हम लोग पुट किए। अब कुछ नहीं, देखिए
क्या करना है, इसको 1 + AR = 3/a लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे पुट कीजिए, कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, दिख रहा है क्या इधर? दिख रहा है AR²। अब ये पुट करेंगे तो a + r कितना है, 3/a। 3y क्या है, a है, सर 3/a है, I mean 6। ये से a कैंसिल, r² बराबर कितना, इसी के 2 आया। इसको यहीं रहने दो, r² पर ही रहने दो। अब कुछ करना ही नहीं ना। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ना, अब ये पूछ रहा है। अब देखिए p की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए p कितना है सर, a² r यहाँ से, और q क्या है, q क्या है, q क्या है, ये q है ना, नहीं, अरे यार q है, ये q है ना, q कितना आया, a² r5, यही ना। अब कुछ नहीं, ये पुट कर रहा है, अब यहाँ पुट कीजिए, 2 × p कितना है सर, a² r² प्लस q कितना है, 2 × a² r प्लस q कितना है, a² r5, फिर 2 × a² r माइनस a² r5। अब देखिए a² कॉमन लेंगे तो सबसे सब कैंसिल हो जाएगा, a² कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, बच गया 2r प्लस r⁵ 2r माइनस r⁵। इसमें 1 मिनट, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि r की जगह अब r² r कैंसिल, r कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी r है, r कॉमन लेंगे तो बच गया क्या, r कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया 2 + r⁴। इसमें भी r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - r⁴, ऐसे ये कैंसिल, 2 प्लस r² बराबर 2 है, तो इसका पावर 2 का पूछ रहा है, r पावर क्या होता है, स्क्वायर का r² क्या है 2 है, तो r4 क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, और 2 - 4 आई मीन कितना, 6/-2 आई मीन सर -3 आंसर आएगा। कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग पिछले क्लास का वो उसी बेस पे सॉल्व किए, क्या किए, क्वाड्रेटिक गिवन थे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम लोग करके इक्वेशन फाइंड आउट किए, फिर हम लोग जीपी पे लेके गए और वहाँ से पी और क्यू का वैल्यू निकाले और r² का वैल्यू निकाले, और यहाँ पे हम लोग जब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो सब कैंसिल हो रहा था, r² का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड आउट इसका आंसर कर लिया। तो ये क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसके बाद ये थोड़ा अच्छा, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जेई 2020 का क्वेश्चन। देखिए आप लोग क्वेश्चन देख के डर मच जाएगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है और इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आप लोग देख के डर जाते हैं, उसके कारण आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते ये क्वेश्चन से, देख के ही लगता है कि सर मेरे से होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रयास करिए सॉल्व करने का, फिर मतलब नहीं बना है फिर प्रयास कीजिए, मतलब जब तक अफोर्ड नहीं कीजिएगा ना, जब तक हम लोग पूरा मतलब उस पर पूरा जोर नहीं डालेंगे ना, तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है बाबू। आप मतलब कितना भी कर लेंगे, हम बना देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ देख के लगेगा वो हम भी कर सकते हैं। जब आप खुद कीजिएगा ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो कहीं कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं खुद से कीजिए, और ना बने तो फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कि A B C D R एंड P एनी नॉन जीरो, मतलब ये जीरो तो नहीं है, डिस्टेंट मतलब अलग रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर सर डैट, इस प्रकार से। तो पूछ रहा है कि क्या A B P R A P A C P R E D P, इस तरह का कुछ हम लोगों का ऑप्शन दिया। क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, इसको पहले छोटी में ब्रेक करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए, क्या x² + y² + z² बराबर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब सम 0 आ रहा है, मतलब सर ये भी 0 होगा, x² भी 0 होगा, सर y² भी 0 होगा, और सर z² भी 0 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसी रूल, ये थोड़ा रूल आप लोग जानते भी होंगे, ऐसे सोच भी सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या होगा, p² a² प्लस p² b² p² c² माइनस 2abp होगा ना, p भी इधर है, माइनस 2bcp माइनस
2 माइनस 2CD प्लस B² प्लस C² प्लस D²। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, कुछ दिख रहा है क्या? इसको उठाइए और इसको उठाइए, कुछ दिख रहा है क्या? P² प्लस माइनस 2ABP प्लस B²। हम लोग इस चीज़ को उठाया, फिर इसको उठाइए और इसको उठाइए, नहीं इसको उठाइए, सॉरी इसी को उठाइए, इसको प्लस P² माइनस 2BCP प्लस C²। फिर जो बचा आप उसको उठा लीजिए। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली। तो फिर इसको उठाएंगे सर, देखती रह जाएगी। पीवी हो ना, पीवी मल्टीप्लाई में है ना, प्लस D²। अब देखिए, थोड़ा इधर देखिए बाबू, अब कुछ दिख रहा है। A² माइनस 2AB प्लस B² दिखा सर। A² मतलब A माइनस 2AB 2A और B, इसको ये लिख सकते हैं ना, बात तो ये 2A और B, तो क्या A माइनस B का होल स्क्वायर ये दिखा। फिर इसी तरह ये भी दिखेगा, C का होल स्क्वायर, थोड़ा दिखेगा। और ये भी इसी तरह दिखेगा, PC माइनस D का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए बाबू, देखने का प्रयास कीजिए, दिख गया होगा। देखिए A² माइनस 2 D, P इधर कीजिए और D इधर कीजिए, तो 2AB और B² क्या है? A माइनस B का होल स्क्वायर है ना, तो ऑफकोर्स सर। अब देखिए, जस्ट हम लोग पिछले कंडीशन पढ़े थे कि ये इस सब का सम कितना है, सबका सम 0 है, तो सर PA बराबर B सर 0 होगा, PA माइनस B² बराबर भी 0 होगा। इसको करेंगे तो मतलब और ब्रेक करेंगे तो PA बराबर 0 होगा। A बराबर सर PA बराबर B होगा, A बराबर सर B/P। ओके, इसी तरह C भी निकालेंगे तो ये BP बराबर C होगा और B बराबर C/P आएगा। इसी तरह ये भी निकालेंगे, क्योंकि हमको P में निकालना है, क्योंकि P निकाले तो B/A हुआ, इसका भी P, क्योंकि A की वेरिएबल से रहेगा, तो C/P। और इसी तरह करेंगे तो PC इक्वल टू D और P बराबर क्या होगा? D/C। अब PP क्या सर, P क्या आया? सब P आपस में इक्वल है, ये भी P बराबर इतना होगा, ये P सब P ये दिया है तो सब P मतलब P ही है, तो सब आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये सब PA का वैल्यू है ना, C/P। अब देखिए कुछ दिखा, अगर A ऑप्शन में, चलिए हम लोग उठाते हैं, इसमें तो वो है, इसको उठाते हैं। देखिए ABCD। अब R कैसे निकालेंगे सर? इसको इसे डिवाइड करेंगे तो B/A इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो C/B इक्वल टू D/C। ऑप्शन दिखा, ये सब आपस में कब इक्वल होता है? जब कॉमन, मतलब जब ये GP होता है, GP के लिए तो जानते हैं ना कि कॉमन रेशियो सेम होता है, तो ऑप्शन सी होगा। बाकी इस समय होगा ही नहीं, इस पर क्या होगा समझ में आते कैसे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और जो जितना लंबा क्वेश्चन दिखता है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको फैला के देगा, वो उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। उसमें मैं भी मान सकते हैं कि थोड़ा उसमें कैलकुलेशन और ये थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, बस वो होता है। तो चलिए आज के लिए यही।